स्वागत है आप सभी का डेली बाइट्स के प्रीवियस ईयर के सीटेट के सेशन में। मैं आप लोग के साथ सीटेट पेपर 2 का लैंग्वेज 2 इंग्लिश को डिस्कस कर रही हूँ, जो कि पार्ट 5 में अमूमन देखने को मिलता है 121 टू 150 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन सा वाला प्रीवियस ईयर का पेपर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, SAS 24 2 ये पेपर का नाम है। M बुकलेट कोड है आपका। और ऐसे आप स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको मेरा वाला जो सेक्शन है जो मैं सॉल्व करा रही हूँ वो आपको पेज नंबर 70 के आसपास देखने को मिलेगा, बिकॉज ये लास्ट ही सेक्शन होता है पेपर 2 के अंदर। ओके, ये रहा 70 पेज नंबर। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होगे 70 पेज नंबर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पार्ट 5 लैंग्वेज टू इंग्लिश 121 टू 150 क्वेश्चन। इसमें अमूमन दो पैसेज होता है, उसके बाद पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि लैंग्वेज को आप कैसे पढ़ाओगे वो पूछा जाता है, और ये 150 तक होता है। और लैंग्वेज 2 के तौर पे आपने इंग्लिश को लिया हो तो ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ वाला पेपर है। ओके, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पैसेज को यहाँ पे देख लेते हैं। एक बार स्क्रीन पॉज करके इस पैसेज को रीड करिएगा। इस पैसेज में बेसिकली फार्मिंग से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति है जो घर में फार्मिंग का काम करता है तो कैसे बाहर का जो मार्केट का प्राइस है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पे बेस्ड ये पूरा का पूरा पैसेज है। इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, और ये जो पैसेज होते हैं ना, रेंडमली कहीं से भी पूछे जाते हैं, तो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे तीन सेंटेंस आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा वाला करेक्ट है। पहला लिखा हुआ है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड। अब ये जनरली भी आप बताओ, क्या इंडिया के अच्छे खासे घर ऐसे हैं जो कि अच्छे खाने को अफोर्ड कर सकते हैं? सेकेंड ऑप्शन है, हाउसहोल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। अगर आप खुद घर में फूड का प्रोडक्शन कर रहे हो तो बाहर के फूड से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, और ऑप्शन ए तो आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि इनकरेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे घर नहीं है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं हेल्दी फूड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी एक ही में करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली ऐसे ही आप आंसर तक पहुंचते हो। लेकिन थर्ड ऑप्शन भी रीड कर लो कि फूड इनसिक्योरिटी जो है ओकेजनल फेनोमेना है इंडिया में। तो ए और सी इनकरेक्ट है और बी क्या है, करेक्ट है। और ये आपको देखने को मिलेगा पारा 2 में, है ना। पैराग्राफ 2 जो है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं, आपको बताना है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड, ये सिग्निफिकेंट क्या है, ये कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है ना। जब भी मॉडिफाई करेगा नाउन को तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये मॉडिफाई जो नंबर है नाउन उसे मॉडिफाई कर रहा है। और दूसरा है आपका देयर। देयर जो है कहीं ना कहीं आपके ओन कोई चीज कर रहे हो, आपका पोजेसिवनेस को रिप्रेजेंट करा है, इसीलिए वो क्या है, प्रोनाउन है। नाउ यहाँ पे एक एनोनिम दिया हुआ है, इसमें आपको पहले दो को समझकर उसके आधार पे नेक्स्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला है लोकल, लोकल का ग्लोबल। लोकल का ग्लोबल क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, है ना। तो सेम उसी प्रकार से एरेटिक का क्या हो जाएगा। एरेटिक का मतलब क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए लोकल ग्लोबल क्या है, एंटोनिम है, तो एरेटिक का मतलब होता है इररेगुलर, है ना। इररेगुलर तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इरेगुलर का मतलब क्या, कोई चीज रेगुलरिटी के साथ नहीं होना, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलरिटी के साथ होना। यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट है हेल्थ स्टेटस के बारे में, जब हम लोग फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि घर में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन आर माल नरिश्ड, ये बात सही है या गलत है, हमें पूछना बताना है बेसिकली। करेक्ट है ना। क्या चिल्ड्रन माल नरिश्ड होते हैं, बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक होता है, सर्टेन ग्रोथ ऑफ चाइल्ड होता है, या फिर विमेन विथ हायर बॉडी मास इंडेक्स। देखिए जब कोई घर में प्रोडक्शन कर रहा होता है ना तो बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक होता है, ऐसा लिखा हुआ है आपके पैसेज के पारा नंबर 3 में। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में हमें बताना है कि
जो अंडरलाइंड वर्ड है बेसिकली ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये कौन सा को चेंज करेगा, बेसिकली यहाँ पे प्रोनाउंस्ड है जो कि अंडरलाइन है, ओके। तो हमें बताना है कि कौन सा इसको चेंज कर सकता है, इसका सिमिलर मतलब क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा नोटिसिएबल, बिकॉज प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है, नोटिसिएबल, ठीक है। एविडेंट, तो इसको कौन रिप्लेस कर पाएगा, ऑफ कोर्स जिसका सेम मीनिंग होगा, तो नोटिसिएबल। नाउ यहाँ पे पारा 1 पे एक सीरीज दिया गया है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड, फूड का प्राइस कब बढ़ेगा, जब कुछ क्लाइमेट में चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्लाइमेट चेंज देखना है, जैसे कि ये रहा ऑप्शन नंबर सी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्राइस, ठीक है, फूड का प्राइस। जब फूड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो अब क्या होगा, लोग कम खाने लगेंगे, ठीक है, कंजम्पशन घटेगा और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को भी इफेक्ट होगा। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी डिटरमाइंटल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो कौन सा वाला है जो कि मैच कर रहा है, CADB, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ some household have remained out of the crisis of food insecurity by adopting, बेसिकली जो हाउस होल्ड है कुछ ऐसे जो कि क्राइसिस का जो फूड सिक्योरिटी है उससे उसके लिए क्या अडॉप्ट करके रखते हैं, क्या करते हैं, होम में प्रोडक्शन करते हैं खुद से, है ना। तो इसका होम प्रोडक्शन सिस्टम हो जाएगा, ये भी पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन है, क्राइसिस से बचने के लिए हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन जरूरी है, ओके। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन, अगर घर में फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या इसमें गलत है, ठीक है। न्यूट्रिशनल इनटेक वॉज बेटर, अच्छा खा पाएंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड कंजम्पशन इन सच हाउस होल्ड वॉज हायर, खाने की चीजें ज्यादा खाएंगे। विमेन इंजॉयड नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, विमेन्स का बॉडी का मास इंडेक्स भी सही रहेगा, जो हाइट है उस हिसाब से वेट सही रहेगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ माल नरिश चिल्ड्रेन, ये गलत है। अगर फूड सही से मिल रहा है तो बच्चे माल नरिश क्यों रहेंगे, उनको सही से प्रोटीन न्यूट्रिशन हर चीज मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो सही से उनका वेट वगैरह बढ़ेगा, तो वो माल नरिश नहीं रहेंगे, ओके। सेकेंड जो यहाँ पे पैराग्राफ है, अनटचेबल, एक बेसिकली मूवी है, मूवी ही आप कह सकते हो, दो फ्रेंड के बारे में कॉमिक स्टोरी टाइप की है। तो इस पे बेस्ड है, ठीक है, जिसे इंटरनेशनल सक्सेस मिला था। इसमें दो फ्रेंड्स है, फिलिप और एक और का नाम है फिलिप एंड अब्दुल, ओके। इन दोनों पे बेस्ड है, तो इसको भी आप लोग एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ये जो अनटचेबल है ये एक फ्रेंच कॉमेडी मूवी है, एकदम करेक्ट बात है। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया ये दो फ्रेंड के बारे में, फिलिप अब्दुल, एकदम सही बात है, लेकिन दोनों का जो टेस्ट है ना सिमिलर नहीं है, दो फ्रेंड है दोनों अलग टाइप के हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये जो मूवी है इसको बहुत सक्सेस मिला फ्रांस और अल्जीरिया में, नहीं नहीं बाहर भी सक्सेस मिला, इंटरनेशनल सक्सेस मिला इस मूवी को, ठीक है। तो इसका ये भी गलत ही हो गया, तो हमारा ओनली वन जिसमें ए करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक एनोनिम है, उसे देखना है। लग्जरी का क्या है, ऑपुलेंस है, तो सेंसेशन का क्या होगा, ये क्या है पता है, सिनोनिम है। लग्जरी ऑपुलेंस दोनों का मतलब एक ही होता है, लग्जीरियस एक तरीके से। तो सेंसेशन क्या है, एक तरीके की फीलिंग है ना। नाउ व्हाट वॉन्ट द टू वेरी डिफिकल्ट मेन टुगेदर फॉर इयर्स, ये जो दो दोस्त थे फिलिप और एक और का नाम क्या था, यहाँ से आप एक बार देख सकते हो, फिलिप एंड अब्दुल, ये दोनों बहुत ही अलग थे लेकिन फिर भी दोनों साथ रह रहे थे। इसके पीछे क्या रीजन था, उनकी जो फ्रेंडशिप थी बहुत ही वार्म फ्रेंडशिप थी, इसी वजह से वो दोनों बहुत सालों से साथ थे। फिलिप को नर्स की रिक्वायरमेंट थी, क्यों, ताकि वो डे टू डे जो घर का लाइफ है, घर का जो वर्क है, उसको वो करवा सके उस नर्स से काम, ठीक है। तो टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। अब्दुल जो है वो फ्रांस माइग्रेट कर जाता है, क्यों, वर्क इन द मूवी इंडस्ट्री, या फिर रन अवे फ्रॉम द अल्जेरियन पुलिस, पुलिस से भाग रहा होता है, या फिर उसे
पॉप म्यूजिक सुनना होता है इसलिए फ्रांस चला जाता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट। ये जनरल सा क्वेश्चन है, कोई भी अपने घर, अपने शहर, अपने देश को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए ही जाता है। तो आप ऐसे पैसेज में भी देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियरली मेंशन है कि वो जॉब के सर्च के लिए निकलता है। ओके, अब्दुल का जो पर्सनैलिटी है वो ट्रू पर्सनैलिटी है, ठीक है, नॉट ट्रू। बेसिकली अब्दुल की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं ट्रू है, क्योंकि एग्जाम में भी अमूमन यही होता है, हम लोग ट्रू देखते हैं, हमें हम लोग ढूंढने लगते हैं कौन सा वाला सही है। नॉट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। ही हैड अ क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड, he was quick-witted and supportive. He shared a close rapport with his employer. He preferred listening to classical music. देखिए अब्दुल जो है ना वो पॉप म्यूजिक सुनना पसंद करता था, बाकी की चीजें करेक्ट है, यही एक इनकरेक्ट है। अब्दुल पॉप म्यूजिक सुनना पसंद करता था, लेकिन फिलिप जो है वो क्लासिक म्यूजिक सुनना पसंद करता था, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो वर्किंग है और क्विकली इन दोनों के बारे में बताना है, तो वर्किंग क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है रिलेशनशिप जो कि एक नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव। ज्यादातर आप देखोगे कि क्वेश्चन ना नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है उस पे एक आंसर रहता है, ठीक है। तो अगर आप एडजेक्टिव भी सही से समझ लो, ढूंढ लो, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। फिर एक क्विकली, क्विकली बेसिकली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो डेवलप्ड है ना उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब यहाँ से हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कौन सा मेथड है जो कि ओरल ड्रिल और मास्टरी ऑफ फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज के बारे में हमें एडवोकेट करता है, जो कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो जाता है, ऑडियो लिंगुअल हो जाता है। ऑडियो लिंगुअल का बेसिकली मतलब हुआ ऑडियो प्लस लिंगुअल मेथड, क्योंकि यहाँ पे ओरल ड्रिल हो रहा है, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मल प्रॉपर्टीज जो लैंग्वेज के उस पे मास्टरी की जा रही है, तो ये ऑडियो लिंगुअल है। ओके, नाउ एलन जो है क्लास 7 का स्टूडेंट है, ठीक है, वो कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश फ्रीली बोल पाता है अपने घर में, ठीक है, और हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश का यूज वो करता है स्कूल में। ये क्या है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, कई सारे लैंग्वेज का यूज एक साथ पैरेलली कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कोड मेसिंग हो जाएगा, कोड मेसिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे क्या ट्रू है लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। तो लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ नेटिव या फिर फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारा मदर टंग होता है वो इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर का मतलब क्या है, रुकावट पैदा करता है, ऐसा है क्या, कोई नया लैंग्वेज सीखने में, नहीं। हम लोग मदर टंग के हेल्प से ही तो नया लैंग्वेज सीख पाते हैं ना, तो रुकावट तो पैदा नहीं करता। फिर क्या है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका जो नॉलेज है उसको कुछ वो कहीं से भी हेल्प नहीं करता सेकेंड लैंग्वेज में, अगेन रॉन्ग। कहीं ना कहीं फर्स्ट लैंग्वेज के हेल्प से ही हम सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, इनफैक्ट जितना लैंग्वेज सीखना है सीख सकते हैं, है ना। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है, नॉलेज ऑफ नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट सेकेंड लैंग्वेज, ये एकदम करेक्ट बात है कि फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट करता है सेकेंड थर्ड को सीखने में। ओके, चलिए ये हमें करेक्ट आंसर तो मिल ही गया, पर फोर्थ वाला भी एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सेकेंड लैंग्वेज से कंप्लीटली डिफर करता है, कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट है कि फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट करता है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में। ओके, यहाँ पे टीचर है क्लास 6 में, वो बहुत सारे आइटम्स लेकर आए हैं जैसे कि स्पून, प्लेट, यूटेंसिल्स, बॉक्सेस, पेन अपने क्लासरूम में, ताकि वो बच्चों को वोकेबलरी के बारे में पढ़ा सके किचन से रिलेटेड। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रियलिया टीचिंग है ना, रियलिया मीन्स व्हाट, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए, ये रियल वर्ल्ड की चीजें हैं। बच्चों ने अपने घर में भी स्पून देख रखा है, प्लेट देख रखा है, यूटेंसिल्स देख रखा है, पैन देख रखा है, बॉक्सेस देख रखा है, अब उसे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं उनके रियल लाइफ से। ओके, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, बेसिकली आपको ग्रामेटिकल चीजों का नॉलेज है। अब आप यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर आपको उसका ग्रामेटिकल नॉलेज है, आपको उसके रूल्स आते हैं, आपको उसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम करेक्ट होगा। ओके, नाउ एक सिचुएशन दिया हुआ है जहाँ पे स्टूडेंट जो है
अपोजिट पर्सपेक्टिव, यानी कि कई तरह के जो सोच होते हैं किसी टॉपिक के बारे में, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं और दूसरों को भी बोलने का मौका दे रहे हैं। बेसिकली आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपेक्ट को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की लर्निंग है? कहीं ना कहीं बच्चा जो है क्रिटिकली सोच पा रहा है, क्रिटिकली एनालाइज कर पा रहा है। हर व्यक्ति अपना यहाँ पे व्यू पॉइंट रखेगा तो मल्टीपल व्यू पॉइंट आएंगे, मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो क्रिटिकल एनालिसिस बच्चा यहाँ पे करेगा। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है? बेसिकली ट्रांसलेशन जो हम लोग करते हैं ना एक लैंग्वेज से दूसरे में, उसे ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। तो ये एक से अधिक लैंग्वेज को सीखने में क्लासरूम में हेल्प करता है। ओके, ये पेडागोजिकल अप्रोच है मल्टी लैंग्वेज सीखने का। एक लैंग्वेज से दूसरे में मूव करो, फिर तीसरे में, ऐसे करके आप कई सारे लैंग्वेज सीख सकते हो ट्रांस लैंग्वेजिंग से। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रोसेस ऑप्ट करते हैं? सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फिर हम लोग पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। ठीक है, यानी कि ये तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। ड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट बनाने से पहले आप आउटलाइन प्रिपेयर करोगे, तभी तो ड्राफ्ट बनाओगे, फिर एडिटिंग और फिर फाइनलाइजिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि पहले आपने सोचा क्या लिखना है, आपने आइडिया जनरेट किया, फिर आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए, उसके बाद आप ड्राफ्ट प्रिपेयर किए हो, आउटलाइन बेसिकली प्रिपेयर किए हो, फिर आप ड्राफ्ट बनाओगे, फिर ड्राफ्ट में जो एडिटिंग रिक्वायर्ड होगा करोगे और देन आप फाइनल करोगे। ओके, नाउ एक क्लासरूम के अंदर सोशल साइंस को बेसिकली डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लर्नर जो है सोशल साइंस के क्लास में कोशिश कर रहा है आइडिया, बेसिकली जो क्लास चल रहा है उससे रिलेटेड आइडियाज समझने की, है ना? तो ये क्या कर रहा है? स्टडी स्किल कर रहा है। ओके, डन। ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन किस प्रकार का है? बेसिकली यहाँ पे एक स्टोरी रीड करना है और आप क्या फील कर रहे हो उसको स्टोरी में लिखना है। तो आप क्या करोगे? बेसिकली एक्सप्रेस करोगे क्वेश्चन को, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, या फिर एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है, या फिर डिस्कर्सिव है। जैसा कि आपको पता है ये एक्सप्रेसिव है क्योंकि आप अपने थॉट्स को यहाँ पे लिखोगे। ओके, नाउ क्लास 8 में 5 सेंटेंसेस टीचर ने दो दो बार कहा। ठीक है, दो दो बार बच्चों को कहा और उसके बाद कहा कि 4 लोग मिलकर इसको सही से रिक्रिएट करो दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक की 4 लाइन जो है उसको बार बार बोल रहे हो और फिर बच्चों को मिला दिए कि आप लोग मिलकर इसको याद करो कि मैंने क्या क्या बोला था। ठीक है, या फिर उससे आसपास कुछ रिलेट करो, को रिलेट करो। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है क्लास में तो कोलैबोरेटिव डिक्टेशन होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ टीचर ने चीजों को बोल दिया, अब उसको बच्चा ऑब्जर्व कितना किया, एक साथ मिलकर उसको लिखने की कोशिश करेगा, जो भी सबसे नजदीक हो उसके। ठीक है, तो इसे कोलैबोरेटिव डिक्टेशन कहते हैं। Now, this refer to the proficiency in academic language or language needs for various content areas. अगर जब भी कोई academic language से related होगा तो of course वो cognitive academic language proficiency ही होगा। Okay? Now next हमारा question है NEP के अकॉर्डिंग कौन सा वाला चीज यहाँ पे wrong है? ठीक है, तो स्टडी ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये बात करेक्ट है। या फिर मदर टंग होम लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, नाउ इंडियन लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या फिर इंग्लिश एज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे आप लैंग्वेज यूज करो। क्लासिकल का मतलब वो आपका मदर टंग, आपके आसपास जो लैंग्वेज बोला जा रहा है, एकदम करेक्ट बात है। या फिर मदर टंग आप यूज करो, ये भी करेक्ट बात है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंडियन लैंग्वेज में फॉलो किया जाता है, ये भी करेक्ट बात है। लेकिन इंग्लिश को 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यही इनकरेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अगेन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कौन सा वाला बात सही है? ठीक है, वो हमें ढूंढना है। ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन मीडियम ऑफ इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किए। ठीक है, जो कि होम लैंग्वेज है। मूव ऑन टू द एटलीस्ट 2 मोर लैंग्वेजेस, देखिए इंग्लिश से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमें ढूंढना है कौन सा वाला सही है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। ऑल चिल्ड्रन बिगेन देयर स्कूलिंग इन देयर स्टेट लैंग्वेज, जो स्टेट का लैंग्वेज है उसमें स्कूलिंग स्टार्ट किया और बाद में 2 लैंग्वेज ऐड किया गया। स्टेट का लैंग्वेज अलग हो सकता है और मदर टंग का लैंग्वेज अलग हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यही सब पॉइंट्स होते हैं जो नोट करना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसमें ही बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट करे, अगेन ये बात नोट करने वाली है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है, जितने बच्चे हैं वो स्कूलिंग मदर टंग में स्टार्ट करेंगे जो उनके घर का लैंग्वेज है, और बाद में दो और लैंग्वेज ऐड होगा। अब आप बताओ कौन सा वाला करेक्ट है। अभी क्लियरली मैंने कहा कि इंग्लिश जो है मदर टंग में बेसिकली कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारा इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में यहाँ जैसे ही इंग्लिश लिख दिया ये रॉन्ग हो गया। स्टेट लैंग्वेज हमारा मदर टंग हो जरूरी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा मदर टंग हो जरूरी नहीं है। हमारा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ये कहता है कि प्राइमरी स्टेज पे मदर टंग में बच्चों को पढ़ाइए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही अपर प्राइमरी में बच्चा इन करेगा, जो लैंग्वेज स्कूल सिखाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी या फिर और कोई लैंग्वेज, संस्कृत या फिर उर्दू, उन सबको इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। और इंग्लिश थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का पार्ट नहीं है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस पीवाईक्यू का, लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू अनेबल लर्नर। यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम है वो लर्नर को क्या समझने में हेल्प करता है, अटेन द ग्रामेटिकल नॉलेज इन मेजरेबल टर्म, या फिर अटेन कॉम्पिटेंसी इन मेजरेबल टर्म, या फिर अटेन मिनिमल लेवल ऑफ लर्निंग, या फिर लैंग्वेज कंपोनेंट्स इन मेजरेबल टर्म। बेसिकली जो लर्निंग आउटकम है वो बच्चों को एनेबल करता है कि वो अटेन कर सके कॉम्पिटेंसी ऑन मेजरेबल टर्म्स, ओके। कहीं ना कहीं ये लर्निंग आउटकम है और इससे बच्चा जानता है कि वो कितना चीजों को समझ गया है, ठीक है। आपने पीवाईक्यू देखा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो डेली बाइट्स के साथ, तो आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। और आप देखोगे तो वहां पे आपको सीटेट के जो भी रिसोर्स मटेरियल है, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो नोट्स हो, या फिर एनसीईआरटी के नोट्स हो, हर एक चीज आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको इजी तरीके से प्रिपरेशन करके एग्जाम क्वालिफाई करने में। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।